नमस्कार, मैं हूं अजय। यूपी से आज सबसे बड़ी खबर आई है। पुलिस का बड़ा खुलासा हुआ है। धर्म के नाम पर पाखंड का खेल खेलने वाले दो मौलाना पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। यूपी समेत देश के कई राज्यों में 1000 से ज्यादा लोगों का इन्होंने धर्म बदल दिया, हिंदू से मुसलमान बना दिया। यह सिलसिला आगे भी जारी रहता, मगर यूपी एटीएस ने धर्म के इन धंधेबाजों को दबोच लिया। अभी भी इस मसले पर कई सवाल हैं। इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। तमाम पहलुओं और सवालों का जवाब हम लेंगे। सियासी पहलुओं पर बड़ी बहस होगी रात 8 बजे, मगर इस वक्त ये पूरी की पूरी साजिश क्या है, इसका करेंगे पर्दाफाश। और समझिए, इस साजिश को लालच देकर, दबाव बनाकर ऐसे लोगों को जो मूक हैं, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो लाचार हैं शारीरिक रूप से, ऐसे लोगों को भी निशाना बनाने से नहीं बाज आए। ये हैवान धर्म का धंधा बना डाला। इस्तेमाल अपने धंधे के लिए धर्म का किया, धर्म को भी बदनाम किया, धर्म को भी नुकसान पहुंचाया, अपने मजहब को भी नुकसान पहुंचाया। कौन है ये लोग? फसाद खड़े करने वाले ये लोग कौन हैं? क्योंकि मजहब तो शांति के लिए होती है, दुआ के लिए होती है, मदद के लिए होती है। ये धंधा बनाने वाले कौन लोग हैं, जिस मजहब का इस्तेमाल करने वाले? ये साजिश कैसी है जो मजबूरों को निशाना बनाती है? और फिर इसके पीछे कौन खड़े हैं वो लोग? कहां से आ रहे हैं पैसे? कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल फंडिंग भी हुई है। ये इसके भी संकेत मिले अब तक की पड़ताल में। मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार। उनसे भी मैं समझूंगा, और समझूंगा मौलाना से कि ये धर्म के धंधेबाज मौलानाओं के बीच में जो धर्म सबको सिखाते हैं, कहां से पैदा हो रहे हैं धंधेबाज? क्यों नहीं लग पाती है इन पर लगाम? और क्यों ये फसाद का खेल खेलते हैं, लड़ाते हैं, नफरत फैलाते हैं, अपना फायदा उठाते हैं और दूसरों को बदनाम करते हैं? तो ये भी मैं समझूंगा। मेरे साथ वीएचपी के भी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, मेरे साथ मौलाना भी जुड़ रहे हैं, इनसे भी समझूंगा मैं। हमारे संवाददाता मौजूद है उन जगहों पर जहां से चल रहा था यह पूरा का पूरा धंधा, चाहे वो दिल्ली का जामिया नगर हो या फिर नोएडा में मूक बधिर स्कूल। श्रीराज नायर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वीएचपी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले श्रीराज जी, आपसे मैं ये समझना चाहता हूं, आप लोग तो लगातार हित की बातें करते हैं, हिंदू हित की बातें करते हैं। कैसे हजार मजबूर लाचार हिंदुओं को इन्होंने मुसलमान बना डाला? कौन है ये लोग धंधेबाज धर्म के? देखिए, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, बिल्कुल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पूरे देश भर में हमारी इकाइयां हैं और ग्रासरूट लेवल पर बहुत काम करते हैं। बहुत ये हमारे जो चैलेंजेस है हिंदू समाज के सामने, जिहादी इस्लामिक आतंकवाद, मिशनरियों का जो धर्मांतरण का तांडव और वामपंथियों का जो कहर है, इन तीनों चैलेंजेस के सामने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता देश भर में, गांव-गांव में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पर हम जैसे जानते हैं कि हमारी जो जनसंख्या है 105 करोड़ हिंदू है, हमारी अपनी समस्या है, और ये विषय कैसे छूट गया इसके बारे में हम अवश्य पता करेंगे। लेकिन एक बात और भी बोल सकते हैं कि जिस प्रकार से इसमें ISIS का भी नाम आ रहा है, एक लार्जर कॉन्स्पिरेंसी है। इसको केवल धर्मांतरण के साथ नहीं जोड़ करके ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी इसको जोड़ना चाहिए। ये एक लार्जर गजवाए हिंद को जो जिसको लेकर के यहाँ के मुल्ला मौलाना का जो सपोर्ट है, और पाकिस्तान का IAS जिस षड्यंत्र के लिए काम करने के लिए मशहूर है, और जिस प्रकार से देश की डेमोग्राफी को चेंज करने का एक षड्यंत्र कई वर्षों से चला रहा है। और एक बार जो देश का पार्टीशन भी हो चुका है, विभाजन भी हो चुका है, और केवल डेमोग्राफी चेंज होना और धर्मांतरण नहीं राष्ट्रांतरण का रूप लिया है। तो यहाँ फिर राष्ट्रांतरण करने का प्रयास है। श्रीराज नायर जी, आप बने रहिए मेरे साथ। मैं लौटता हूं। कई पहलुओं को इसमें समझना बहुत जरूरी है कि ये साजिशें कैसी हैं, कितनी बड़ी हैं और कितनी खतरनाक। मगर पहले देखिए ये रिपोर्ट।
उमर गौतम, काम लोगों का धर्म परिवर्तन करना। नाम जहांगीर आलम, काम लोगों का धर्म परिवर्तन करना। ये दोनों मौलाना अपनी करतूत की वजह से अब सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। यूपी एटीएस ने दोनों को धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। हैरानी इस बात की है कि मुख्य आरोपी उमर गौतम खुद भी धर्म परिवर्तन के जरिए ही मुस्लिम बना था। उमर गौतम और उसके पूरे नेटवर्क ने अब तक 1000 लोगों का धर्म बदलकर उन्हें मुस्लिम बनाया है। एटीएस की इस कार्रवाई ने धर्मांतरण के धंधे का खुलासा किया है। ऐसे में सरकार ने साफ किया है कि इस तरह की घिनौनी हरकत करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी जांच चल रही है। जांच के दौरान हमें कुछ भी कहना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो तो जांच के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन ये तय है, जितने भी लोग इस जद में आएंगे, जिन लोगों ने इस धर्मांतरण में प्रलोभन देकर के ज़बरदस्ती उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया है, चाहे जितने बड़े पदों पर बैठे लोग हों, चाहे जितने बड़े लोग हों, हम सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कानून के तहत करेंगे। ये बड़ा गंभीर प्रश्न है और कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, और गिरफ्तारी सिर्फ उनकी ना हो जो मुखौटे हैं। इसकी गहराई में जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये उत्तर प्रदेश में तो आज दूसरे प्रदेश में भी निश्चित रूप से होगा। तो इसकी पूरी गहनता के साथ जांच हो, और जो भी दोषी हैं, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या धर्मांतरण रही है पूरे देश में पहले से ही, और अगर इस तरह की साजिशें रची जा रही हैं तो उन पर खुलासा भी होना चाहिए, जांच भी होनी चाहिए, और सख्त कार्रवाई हो कि आगे से ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। धर्मांतरण गैंग का सरगना उमर गौतम दिल्ली के जामिया नगर में इस्लामिक दावा सेंटर चलाता था और यहीं से पूरा नेटवर्क चलाता था। धर्म परिवर्तन के लिए गरीब और कमजोर लोगों को टारगेट किया जाता था। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों का भी धर्म परिवर्तन कराया गया। बेरोजगार और मूक बधिरों को भी निशाना बनाया जाता था। इसके अलावा डर दिखाकर और दबाव बनाकर भी धर्म परिवर्तन कराया गया। नौकरी और शादी का झांसा देने के साथ साथ कई लालच देकर भी आरोपियों ने धर्मांतरण का पूरा धंधा चलाया। इसी गैंग का शिकार कानपुर का आदित्य भी हुआ और उसके परिजनों ने पूरी पोल खोली है। 10 मार्च के बाद में जब बेटा हमारा यहाँ से चला गया था। तो उसके बाद फिर आपने क्या किया, कैसे पता चला? उसके पेपर निकाले थे, बक्से में पेपर निकले थे, तब मालूम हुआ था कि उसने धर्म परिवर्तन करा लिया है। पेपर में क्या लिखा हुआ था? हिंदू से मुस्लिम। क्या उसका क्या नाम लिखा हुआ था पेपर में? उसका पेपर में लिखा आदित्य गुप्ता से अब्दुल कादिर। धर्मांतरण का खेल नोएडा में भी खेला गया। यहाँ सेक्टर 117 डेफ सोसाइटी में बने मूक बधिरों के एक स्कूल में कई बच्चों को निशाना बनाया गया। मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस ने स्कूल जाकर छानबीन की। वहीं इस पूरे मसले पर अब